Good morning, students. In my last video, I have discussed about all the plant hormones, and there were 4 plant hormones that were over. So we are having a next topic, that is tropism in plants. And tropism, first I'll discuss what is the meaning of a word tropism. So tropism, it is a Greek word actually. It has come from a Greek word. So Greek word was tropos, and from tropos, tropism is made, and it means turning of a plant towards a stimulus. I have already given you the meaning of our terms stimuli and the response. What is a stimulus and what is the response? Okay, so stimulus, the turning of a plant towards that stimulus, or the response of a plant towards any stimulus in a form of turning, that is tropism. Okay, so this is a tropic movement. Definition is given in your books. Again I will go through. Growth movement occurring in response to the unidirectional external stimuli in a plant is called tropic movement. Okay, तो आपकी जो प्लांट की ग्रोथ होती है जब वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही है, और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन किधर है, जहां से स्टिमुलस आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट. We'll see the examples. First we'll discuss that there are some plants, all the plants, they are having stimulus from outside and they respond to those stimulus. Like sunlight is there, water is there, so the different parts of a plant they respond differently to the stimulus. Means it is not कि ऐसा नहीं होता कि पूरे plant के जितने भी parts हैं वो एक जैसा response करें किसी stimulus के लिए, है ना. तो अलग अलग टाइप के responses आते हैं. जैसे हम पानी के लिए बोलें तो पानी के लिए क्या होता है, रूट्स क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि रूट्स को बहुत सारा पानी चाहिए होता है. लेकिन शूट नहीं चाहता पानी की तरफ, शूट ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स द सन. उसी तरीके से अगर हम सन को स्टिमुलस ले लें तो सन क्या करता है, जो प्लांट है, प्लांट का जो शूट है वो हमेशा सन की तरफ जाता है. रूट इज नॉट गोइंग टुवर्ड्स द सन. रूट क्या होती है, हमेशा ऑपोजिट साइड में होती है, और रूट पे कभी सन नहीं, धूप नहीं लगती है ना. तो रूट इज नेगेटिवली, इट इज हैविंग अ नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, है ना, वो नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट है. और अगर सन की तरफ शूट का बोले तो दैट इज द पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट. ओके, सो विल सी फोटोट्रॉपिज्म. फर्स्ट यू हैव टू क्लियर द मीनिंग ऑफ दिस टर्म. लाइक फोटोट्रॉपिज्म, फोटो का मतलब होता है लाइट, जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है, जियो मीन्स योर अर्थ, ज्योग्राफी, है ना. तो जियोट्रॉपिज्म मीन्स ग्रेविटी, एक्चुअली इट मीन्स ग्रेविटी. ओके, तो फर्स्ट विल सी फोटोट्रॉपिज्म. फोटोट्रॉपिज्म मीन्स that the role of the response of a plant towards the sunlight. तो sunlight की तरफ plant कैसे response कर रहा है, तो sunlight की तरफ क्या होगा, your shoot will be positively phototropic, है ना. शूट जो होगा ये हमेशा पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होगा, और आपकी जो रूट्स होंगी दे विल बी नेगेटिवली, ओके, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. मतलब कि आपका जो प्लांट है, इफ दिस इज अ प्लांट, होल प्लांट, ये आपका पॉट है ना, और इसमें प्लांट लगा हुआ है, तो ये आपका शूट है, ये लीव्स हो रही है इसके ऊपर, तो हमेशा रूट क्या होगी, दिस विल बी नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. नेगेटिव मतलब ये नीचे को आ रही है, जबकि सनलाइट यहाँ ऊपर है, सनलाइट इज दिस साइड, तो सनलाइट की तरफ नहीं जा रही है, रूट्स ये क्या कर रही है, उसके ऑपोजिट जा रही है, उल्टा नीचे को जा रही है. लेकिन शूट क्या कर रहा है, जिधर सनलाइट है ये ऊपर को भी ग्रो कर रहा है, तो द मूवमेंट ऑफ अ शूट विल बी पॉजिटिव. ये पॉजिटिव है, मतलब सन जिधर को जा रहा है उधर को ही शूट जा रहा है, दैट विल बी कॉल्ड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक. और ये जहां सन जा रहा है ये उसके ऑपोजिट जा रहा है, नीचे नीचे, सो दिस विल बी कॉल्ड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. तो आपके कोई भी मूवमेंट्स जो होते हैं ना, वो पूरा प्लांट जो होता है किसी भी मूवमेंट के लिए सेम टाइप का रिस्पॉन्स नहीं देता है ना. पूरा प्लांट जो होगा इट विल नॉट गिव सेम टाइप ऑफ रिस्पॉन्स फॉर एनी ऑफ द स्टिमुलस. सो इट इज गिविंग डिफरेंट स्टिमुलस. ये देखिए, रूट भी प्लांट का पार्ट है, शूट भी प्लांट का पार्ट है, लेकिन रूट क्या कर रही है, अलग रिस्पॉन्स दे रही है, प्लांट अलग रिस्पॉन्स दे रहा है, जो शूट है मतलब, है ना, वो अलग रिस्पॉन्स दे रहा है. सो दिस इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म. सो वी विल से दैट अ शूट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बिकॉज इट इज गिविंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एंड रूट इज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक बिकॉज इट इज गिविंग द नेगेटिव रिस्पॉन्स. नाउ हियर one thing is very important, that auxins are playing very important role. Auxin is playing very important role in the movement of a plant. Now how will we see that? They've given one experiment activity that you have to go through, but I'll just discuss how the plant is. You can see the diagram that there is a plant growing like this,
इट हैज बेंड टुवर्ड्स द विंडो, क्योंकि विंडो से क्या आ रही है, धूप आ रही है। ये देखिए, ये आपका पॉट रखा हुआ है उन्होंने, और यहाँ से विंडो है, विंडो से यू कैन सी इन योर बुक्स, तो सनलाइट इज कमिंग। ओके, दिस इज सन एंड सनलाइट इज कमिंग हियर। तो ये सनलाइट प्लांट की तरफ आ रही है और ये आपका पूरा कमरा है, तो कमरे से प्लांट क्या कर रहा है, उधर को बेंड कर रहा है। तो हियर देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज ऑक्सीजन डूइंग व्हेन देयर इज एनी स्टिमुलस फ्रॉम आउटसाइड? तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है ना, सनलाइट इधर को पड़ रही है, तो जहां प्लांट की तरफ को सनलाइट पड़ रही है इस फेस पे, उसके ऑपोजिट साइड, इधर की साइड को, प्लांट का ये वाला हिस्सा, इधर तो सनलाइट पड़ ही रही है, लेकिन जो इधर का हिस्सा है ना, यहाँ पर क्या होती है, बहुत सारी ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हो जाती है। एक्यूमुलेट होना मतलब जमा हो जाना। तो ये जब बहुत सारी ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हो जाएगी तो क्या होगा, इट विल स्टार्ट सेल इलोंगेशन। आई हैव टोल्ड यू कि ऑक्सीजन क्या करता है, सेल इलोंगेशन से ग्रोथ करता है। तो इट विल इलोंगेट, है ना, यहाँ पे सेल्स इलोंगेट होने लगेंगे, और इलोंगेट होके इट हेल्प्स द प्लांट टू बेंड। क्योंकि देखिए, प्लांट की जो लेंथ है ना, वो तो उतनी है, जितनी उसकी लंबाई, हाइट है, वो उतनी ही है, फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, दिस साइड ऑल्सो। तो वो अचानक से बेंड कैसे करेगा? क्योंकि आप देखिए, कोई भी चीज बेंड होगी तो उसका इधर का कर्वेचर ज्यादा होगा, तो वो कर्वेचर ज्यादा बढ़ाने के लिए हमें सेल डिवीजन ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रोल ये है कि ये वाले पोर्शन को बेंड होने के लिए जो भी इंक्रीज इन लेंथ चाहिए, वो ऑक्सीजन यहाँ पे करता है सेल डिवीजन से। तो ऑक्सीजन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है और सेल डिवीजन से थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है इसकी लेंथ, और उसकी वजह से जो स्टिमुलस बाहर से आ रहा है, प्लांट जो है उसकी तरफ मुड़ जाता है। So oxygen is playing very important role in the response of a plant towards any stimulus. कोई भी stimulus आ रहा है तो ऑक्सीजन का यही काम है। अगर वो बेंड कर रहा है किसी चीज को, तो वहां पर इसका मतलब आप ये समझ लीजिए, ऑपोजिट साइड में ऑक्सीजन जो है वो एक्यूमुलेट हो रखा है, एंड ड्यू टू दैट ओनली देयर इज अ बेंडिंग ऑफ अ प्लांट, राइट? So this is, you please go through the, there is one experiment, activity number 1 is given, so you have to go through that. It is very easy, you have read in your previous classes also that. So text you will go yourself, okay, you will go through yourself. Then we are having geotropic movement. Geo का मतलब होता है gravity. I have told you, geo का मतलब होता है gravity. Gravity मतलब जितना आपके this जो ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ जिससे क्या करती है, अपनी तरफ को खींचती है, तो दैट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। अभी यहाँ पे क्या होगा कि आपका शूट और रूट अगर हम पूछें, तो हाउ विल यू डिफाइन दिस दिस स्टिमुलस? ये आपका जियोट्रॉपिक मूवमेंट है। तो जियोट्रॉपिक, ये आपका अगेन देयर इज अ प्लांट लाइक दिस, है ना, ये आपका पॉट है, इसमें रूट्स हैं। तो ये आप कैसे बताएंगे? दिस विल बी नेगेटिव, नॉट पॉजिटिव, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ये नेगेटिव क्यों है जियोट्रॉपिक? क्योंकि जियोट्रॉपिक मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी इसको थोड़ी खींच रही है अपनी तरफ, शूट को, वो सिर्फ रूट को खींच रही है। तो रूट क्या होगी, इट विल बी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। व्हाट माई पॉइंट? मतलब ग्रेविटी क्या कर रही है, इट इज ओनली एबल टू स्ट्रेच और इट इज ओनली एबल टू अट्रैक्ट द रूट टूवर्ड्स इट, इट इज नॉट एबल टू अट्रैक्ट द शूट। तो शूट क्या हो गया, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो गया। वो क्या कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। ग्रेविटी नीचे को होती है लेकिन शूट ऊपर को ग्रो कर रहा है, तो द शूट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो वी विल से नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ओके, shoot is showing negative geotropism and root is showing positive geotropism, because wherever there is gravity, this root is going that side only. Okay, so this again, there is an experiment. What they have done, they have tilted a pot. ये फ्लावर पॉट है आपका, ये इन्होंने टिल्ट कर दिया, और आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, अगर आप देखेंगे तो यू विल सी दैट द डायग्राम इज लाइक दिस, कि आपका जो रूट है, टिल्ट करने के बाद भी द रूट इज ग्रोइंग दिस वे, नॉट दिस वे, इधर को नहीं, जबकि गमला तो इधर को है, तो रूट को वैसे इधर ग्रो करना चाहिए, बिकॉज द रूट इज वेरी मीन्स इट लव्स ग्रेविटी, तो वो ग्रेविटी की ही साइड जा रही है और नीचे को ग्रो कर रही है। सो द रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड द शूट इज negatively geotropic, because it is even the this flower pot is tilted, then also it is growing straight upwards. So I think this is clear that the shoot is positive, negatively geotropic, and this is positively geotropic. And in phototropism, I have told कि ये आपका phototropism में क्या होगा, ये positively phototropic होगा, ठीक है, और रूट क्या होगी, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होगी, और यहाँ पर उल्टा हो रहा है क्योंकि ये हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। सो टेक्स्ट यू हैव टू गो थ्रू, ओके।
Again you are having an activity, one more activity is there in which they have shown a seedling. एक सीड है और सीड को क्या कर रहे हैं आप, ग्रो कर रहे हैं. तो सीड को तो सभी ने देखा हुआ है. When there is a seed, आपने सीड को क्या किया है, सॉइल में सो किया है. तो एवरीबडी नोज कि सीड का जब भी रूट्स निकलती है, रेडिकल निकलता है, तो रूट्स आर ग्रोइंग दिस वे, एंड इफ अ शूट इज ग्रोइंग तो ये हमेशा ऊपर को ग्रो करता है. सो दिस इज अ डायग्राम एक्सपेरिमेंट इज गिवन, यू हैव टू गो थ्रू. सो हियर ऑल्सो दिस इज एन एग्जाम्पल. व्हेन इट कम्स इन एग्जाम यू हैव टू साइड द एग्जाम्पल कि अगर आप सीडलिंग ग्रो करते हैं तो रूट इज ऑलवेज ग्रोइंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी एंड अवे फ्रॉम द सनलाइट, एंड द शूट इज ग्रोइंग टुवर्ड्स द सनलाइट एंड अवे फ्रॉम द ग्रेविटी. ओके, so for today I am taking only these two phototropism. Then hydrotropism is there, thigmotropism, chemotropism is there. I'll take this in our next lecture. Meanwhile you please go through the experiments and please go through the text. Thank you.